हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक हुगेन्स लॉ बेस्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने अभी तक रे लाइट की थ्योरी में पढ़ा है। आज हम इसको पढ़ेंगे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आप पीछे हुगेन्स प्रिंसिपल देख चुके हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, जिसमें हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के केस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखें कि ये कैसे काम करता है। रिफ्लेक्शन को जब हम वहां पढ़ चुके हैं तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हम वहां पे एंगल आई इज इक्वल टू आर लेते हैं वो हमने रे थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे ही मान लिया था। ये प्रूफ नहीं किया था कि एंगल आई इज इक्वल टू आर क्यों होता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल बनता है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा और रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा वो इक्वल होते हैं। आज हम जानेंगे कि वो इक्वल क्यों होते हैं और एक्चुअल में यही थ्योरी है जिससे हमें मिला था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो हुगेन्स प्रिंसिपल के लिए हमें वेव थ्योरी के ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। तो देखें, इसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जरूरी जो है वो है आपके पास एक ऐसी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के साथ साथ आपके पास मीडियम कैसा होना चाहिए, एक ऐसी सरफेस होनी चाहिए जो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करे। तो एक आपने ऐसे सरफेस ले लेनी है जो नॉन ट्रांसपेरेंट आपकी सरफेस हो, जिसको नाम दे दिया एक्स वाई। जैसे हम इसके ऊपर इंसिडेंट रे डालते हैं वैसे ही जैसे हम इसके ऊपर इंसिडेंट रे को डालते थे, अब हम इसके ऊपर किसको इंसिडेंट करेंगे? वेव को। तो मान लीजिए आपके पास कुछ वेव फ्रंट आ रहे हैं यहां से। अब अगर आपको पता है वेव फ्रंट क्या है तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता वेव फ्रंट क्या होते हैं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट आ रहे हैं आपके ऊपर से यूं और आके ये एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाते हैं? इंसिडेंट हो जाते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, और ये वेव फ्रंट का दूसरा जो हिस्सा है उसको नाम दे दिया हमने बी। ये जो ए और बी पॉइंट है जहां पे ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका कौन सा बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ध्यान रखिए, ये क्या है? आपकी वेव आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है? वेव फ्रंट की फॉर्म में, तो इसको वेव फ्रंट बोल दिया हमने। अब क्या करें, यहां पे मैं एक रे लाइट डाल रहा हूं यूं, ये है आपकी रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो रहती है हमारी वो क्या करती है? वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर बिहेव करती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रे लाइट के साथ जो हमारे वेव फ्रंट बनते हैं उनका जो रिलेशन है वो कैसा है? परपेंडिकुलर। अब क्या किया हमने, ये तो नीचे वाले हिस्से से वेव फ्रंट से हमने रे लाइट को मिलाया है, यहां से भी मैंने एक रे लाइट को मिला दिया जो इस पॉइंट पे मिल रही है ऐसे। तो ये दो रे लाइट हमारी आ रही हैं, दोनों की दोनों वेव फ्रंट के साथ कैसा का बिहेव करेगी? परपेंडिकुलर। अब आप सोच रहे होगे कि ये इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू कैसे हो गया? तो देखिए ध्यान से, ये रे लाइट आ रही थी यहाँ पे, ये रे लाइट ऐसे जहां पे गिरती है वहीं पे हम क्या ड्रा कर देते हैं? एक नॉर्मल, और यहाँ पे हमारा एंगल बन जाता है एंगल इंसिडेंट बन जाता है। अब देखें ये इंसिडेंट इसके बराबर कैसे है? तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया? राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना हो इधर वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये हमारे पास 90 माइनस आई है ये वाला, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा कि नहीं? इधर वाला, ये वाला। देखें, ये हमारी रे ऑफ लाइट और ये हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या डला हुआ है? वेव फ्रंट। तो मीन्स ये पूरा एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इस पूरे 90 में से 90 माइनस आई कर दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? इंसिडेंट नहीं बचेगा। तो ये एंगल आई के इस तरह से इक्वल होता है, पर हमें इसको नहीं समझना है, बस हमें इसको ध्यान रखना है कि ये एंगल हमारा इंसिडेंट रहता है, और जहां पे वेव फ्रंट आपकी इंसिडेंट होती है उसी को हम इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं वेव के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये वेव फ्रंट मान लीजिए हमारे पास यूं आ रहे हैं ऐसे, ये आ गया और इसका एक हिस्सा यहाँ से टच कर गया और एक हिस्सा हमारे यहाँ पे है। अब क्या करेगा ये वेव फ्रंट? केस ऑफ रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा, लेकिन सेम मीडियम में ये कैसे ट्रेवल कर सकता है? ये ऐसे आगे की तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल उतने ही एंगल से इसको चेंज कर देता है।
तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला हिस्सा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। किससे? ये किससे मूवमेंट करेगा? ये मूवमेंट करेगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट से, जो सेम मीडियम में स्पीड रहती है, और कितने टाइम के अंदर? डेल टी के अंदर। तो क्या ये डिस्टेंस नहीं आ गया हमारा स्पीड इनटू में टाइम? तो ये वाला हमारा डिस्टेंस रहेगा। जिस पॉइंट से डाला है उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी डैश। क्लियर है? अब ये वेव थ्योरी देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा यूं टकरा गया तो ये वाला हिस्सा कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ना, यूं आके ऐसे गिर गया, अब ऐसे घूम के इस तरफ से यूं बाहर चलेगा, ऐसे इस तरफ। जब ये बाहर चलेगा तो देखें ये आपकी इंसिडेंट रे, और इसी के मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं ये वाली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो एक ऐसा पॉइंट है जो रे लाइट के परपेंडिकुलर बिहेव कर रहा है, और वो बिहेव कौन करता है? वेव फ्रंट करता है ना। तो ये हमारा एक वेव फ्रंट पॉइंट हो गया ये वाला। तो ये क्या बनता जा रहा है? वेव फ्रंट। अब देखें ये वेव फ्रंट ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और ये बाहर की तरफ चला गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा तो इधर से यूं चेंज हो गया, ये वाला जब मूवमेंट करेगा तो ये रे लाइट कितनी मूवमेंट करेगी? ऐसे मूवमेंट करती हुई जाएगी। तो ये वाली मूवमेंट कितनी करेगी? c इंटू में डेल टी, इस स्पीड से ये मूवमेंट करेगी। इस पॉइंट को a मानना था, इस वाले को a डैश बोल देंगे। अब देख लें, यहां से वेव फ्रंट चलने स्टार्ट कर देंगे। ये वेव फ्रंट आगे की तरफ यूं, ये ऐसे ऐसे, ये रे लाइट आपकी जो इससे होके निकल रही है, जो वेव फ्रंट है वो, और ये जो नॉर्मल सरफेस है वो, इसके बीच में ये बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे आई, वेव आई, और ये वेव यहां ऐसे गिरी और यूं घूम के चली गई वापस बाहर। तो इंसिडेंट रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी कि नहीं? और दोनों रिफ्लेक्शन का केस इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो ये कौन सी थ्योरी होगी? रिफ्लेक्शन थ्योरी होगी ना। और किसकी होगी? वेव की, क्योंकि वेव फ्रंट आ रहे थे, टकराए और वापस रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, फिर से ध्यान से दे, इधर से वेव फ्रंट आए यूं, यहाँ पे वेव फ्रंट की पोजीशन, ये वेव फ्रंट की वो पोजीशन है जिसके बाद वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होना, क्योंकि वेव फ्रंट आगे चलेगा तो वेव फ्रंट की पोजीशन इस पॉइंट के ऊपर, उससे पहले ये वाला हिस्सा चलेगा ना यूं तेज, ये वाला हिस्सा तो यहीं रुक गया, ये वाला तो चलेगा तेज। तो ये कितना चला? ये चला इतने टाइम में इतनी स्पीड से। तो स्पीड इनटू में टाइम इस वाले की, मैं इसको अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं, ये वाला, ये हमारा हो गया c इंटू में डेल टी, बी डैश। अब जब ये नीचे ऐसे हो जाएगा इंसिडेंट, तो ये वाला चलना स्टार्ट होगा ना, तो यहां से कितना चला? ये हिस्सा, ये भी सेम c इंटू में डेल टी। उसके बाद प्रॉपर वही चलता जा रहे हैं, हमारा क्या बनते जा रहे हैं? लीनियर वेव फ्रंट। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया? हमारे रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट। अब इन वेव फ्रंट के अंदर दो ट्रायंगल आ गए हमारे पास, एक ट्रायंगल ए बी डैश। देखिए ध्यान से, जो इंसिडेंट एंगल के लिए है ये वाली ट्रायंगल ए बी डैश, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो ये हमारा एंगल क्या था? एंगल आई था, इंसिडेंट एंगल। इस एंगल को हम निकाल सकते हैं कैसे? अगर मैं इस अलग ट्रायंगल के साथ इसको कंपेयर कर लूं, कौन सी ट्रायंगल? ये वाली ए बी डैश ए, ये वाली ट्रायंगल। इसमें क्या है? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आर। और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाती हैं तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। तो ये आपके पास डायग्राम रहेगा। अब हमें इनको सिमिलर करना है, तो पहले थोड़ा सा इसको कंसीडर करना है। क्या क्या लिया हमने? एक्स वाई प्लेन लिया है, नेक्स्ट ए बी क्या लिया है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट भी कौन सा? इंसिडेंट। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा आपने देना नहीं है, लंबा टॉपिक आता नहीं है ये। ए डैश बी डैश क्या है हमारा? वेव फ्रंट ही तो है। कौन सा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अगला देखिए ध्यान से, इधर देखिए बेटा, ये वाला एंगल किसके ऊपर?
ए बी बी डैश, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं होगा। कैसे? ये ध्यान से देखो इधर, ये तो हमारा हो गया वेव फ्रंट और ये होगी हमारी रे लाइट। रे लाइट और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कैसा बनता है? परपेंडिकुलर बिहेव है तो राइट एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल यहाँ पे, और इधर देखना ये भी सेम केस नहीं हो गया, ये वेव फ्रंट ये वाला और ये वाली हमारी वेव रे लाइट, इसके ऊपर बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो दो एंगल है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, कौन कौन से? एंगल ए बी बी डैश, ठीक है। चलो इसको ट्रायंगल सिमिलर करके यहीं पे बता देंगे। पहले आप ये बताएं हमने क्या क्या लिया है, वो कंस्ट्रक्शन में ले लिया है। अब हमें इनको बराबर करना है दो ट्रायंगल को। पहले ट्रायंगल ए बी बी डैश, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, इसको सिमिलर करना है किसके साथ? बी डैश ए, बी डैश ए, इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है। पहला, सबसे पहले सिमिलर करने के लिए अभी जो बताया था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। कैसे? अभी बताया है, ये रे लाइट आ रही है और रे लाइट और जो हमारे पास ये प्लेन था जिसको वेव फ्रंट बोलते हैं, इनका रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर। तो बोल देंगे रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट। तो दोनों जगह पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो ये एंगल हमारा बराबर, इसको फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखें, सेकंड वाला, ये वाला बी यहां से ए डैश और बी डैश, ए डैश इज इक्वल टू बी डैश, इक्वल होंगे? इक्वल नहीं है, सी इंटू में डेल टी, और ये भी क्या था? सी इंटू में डेल टी। ये वाला सी इंटू में डेल टी और ये वाला भी सी इंटू में डेल टी। तो कंडीशन दे दें सी इंटू में डेल टी, सेम डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन, दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी और देख लें, थर्ड क्या है? ये जो इनका बेस है, इनके बीच में बनने वाला बेस दोनों के, ये देखना ए से बी तक की ये वाली जो लाइन ड्रा हो रही है, ये दोनों में कॉमन नहीं है और दोनों का एक लाइन ये कॉमन है, तो मीन्स इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, सेम बेस। दोनों के बेस कैसे हैं? सेम है, ठीक है। सेम लाइन आप इसको बोल सकते हैं, बेस एंगल से पता चलता है, तो आप इसको सेम लाइन बोल सकते हैं या सेम बेस बोल दें। अब बताएं, ये आपकी 3 इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। पहली ट्रायंगल ए बी डैश, ट्रायंगल ए बी डैश सिमिलर है किसके? बी डैश ए, बी डैश ए। तो दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी? सिमिलर। और ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनमें बनने वाले एंगल आई इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे? एंगल आर। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाय हुगेन्स प्रिंसिपल विथ वेव थ्योरी। तो ये आपका पहला टॉपिक रहता है जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं हुगेन्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, और ये आपके पास थ्योरी रहती है। इसी थ्योरी से मेनली हमें ये पता चलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू किसके है? एंगल आर के। ठीक है, आप इसको करें बेटा। जहां से आपको समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, आपको इसका सॉल्यूशन आपको बाय व्हाट्सएप मिल जाएगा, या जैसे भी पॉसिबल होगा हम इसके लिए आपके पास इसका सॉल्यूशन